एक राजा थे प्रताप भानु। वो बड़ा धर्मात्मा, बड़ा ही धर्मात्मा था। एक दिन जंगल में गया शिकार के लिए और वहां एक ऋषि देखे और देखी सुबेश महामुनि जाना। वस्त्र पहने हुए थे, तिलक छाप थी, लाल कपड़े पहने हुए थे। देख करके सोचा कि ये तो बहुत बड़े कोई ऋषि मुनि होंगे। देखी सुबेश महामुनि जाना। पास में गए, बोले भगवान आशीर्वाद दीजिए। बोले आप क्या चाहते हो? बोले मैं ये चाहता हूं कि मेरी कभी मृत्यु ना हो, मैं कभी मरूं ना। बोले चिंता मत करो, ये इच्छा तो मैं तुम्हारी पूरी कर दूंगा। जीव की एक सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? यदि उसे अपनी इच्छा पूरी करने वाला कोई मिल जाए तो वो उसे बहुत अच्छा लगता है। यदि जीवन में कोई संत आए और संत के पास कोई जाए और वो उसकी इच्छा पूरी कर दे या उससे कोई काम बन जाए तो वो संत लगेगा अच्छा। और यदि उस संत से कोई काम नहीं बना तो फिर वो संत ही नहीं है उसकी दृष्टि में। पर एक बात बताऊं, यदि सच्चा गुरु होगा ना, सच्चा गुरु, तो वो कभी भी अपने आश्रित की इच्छा पूरी नहीं करता। उसकी हर इच्छा पूरी नहीं करता। क्या करता है? उसका जिसमें कल्याण हो जाए वो काम करता है, चाहे वो आश्रित को अच्छा लगे या न लगे। नारद जी भगवान के पास सौंदर्य मांगने गए थे, रूप मांगने गए थे, लेकिन भगवान ने नहीं दिया। क्या भगवान दे नहीं सकते थे? और नारद जी तो आश्रित थे ना, शरण में रह रहे थे, भक्त थे, दे सकते थे, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा और महात्मा अपने आश्रितों की इच्छा नहीं, उनका जिसमें कल्याण होता है वो पूरा करते हैं। लेकिन बड़ी देर हो जाती है समझने में, बहुत देर हो जाती है। प्रताप भानु को लगा कि इन्होंने मेरी इच्छा के लिए कह दिया कि ठीक है, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी मृत्यु ना हो तो कभी मृत्यु नहीं होगी। बोले ये बड़े अच्छे संत हैं। बोले बस तुम मेरी बात मानते चले जाओ, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। और प्रताप भानु जब अपने महल की तरफ जाने लगे तो उस कपट मुनि ने कहा कि एक काम करो, तुम आज रात में यहीं रह लो। बोले ठीक है। प्रताप भानु ने वहीं रात्रि में विश्राम किया और एक तनु ने अपने एक मित्र से, कालकेतु से, उससे ये कहा कि इसे रात ही रात में महल में पहुंचा दो, जिससे जब इसे ये चमत्कार दिखेगा तो इसे मुझ में विश्वास और बढ़ जाएगा। तो रात ही रात में सोते सोते प्रताप भानु को महल में पहुंचा दिया और प्रताप भानु की रानी जो थी उसके बिस्तर पे बगल में सुला दिया ले जाकर के। सोते सोते प्रताप भानु को पता भी नहीं चला। एक बात बताऊं, रामायण में एक और पात्र ऐसा है जिसे सोते सोते, जिसकी सोते सोते यात्रा हुई है। सोते सोते कोई बताएगा? सुसेन वैद्य। जोरदार ताली बजाए। क्या बात है। सुसेन वैद्य अपने कोठरी में, अपनी कोठी में सो रहे थे और हनुमान जी ने घर समेत
उठा करके सोते सोते राम के चरणों में जाकर के पटक दिया। ये जो एक तनु था प्रताप भानु के सानिध्य में, ये जो एक तनु था ये भी कपट मुनि था, इसने भी वेश पहना था संत का, और इसने भी सोते सोते प्रताप भानु को उसके महल में रानी के बिस्तर पर पहुंचा दिया, कमरे में पहुंचा दिया। और सुसैन वैद्य को हनुमान जी ने पहुंचा दिया राम के चरणों में। लेकिन एक निवेदन कर दूं, जब कभी आंख खुले तो संत के सानिध्य का, संत की शरण का जीवन में परिणाम क्या होता है उसे समझने की कोशिश करिएगा। यदि सच्चा संत होगा, यदि सच्चा गुरु होगा, तो उसकी यात्रा काम की तरफ नहीं होगी, राम की तरफ होगी। सच्चा संत संसार से हटा करके राम के चरणों में पहुंचाता है, काम से हटा करके राम के चरणों में पहुंचाता है। और जो सही में गुरु नहीं होता ना, जो केवल देखने के लिए, केवल दिखाने के लिए हमारा हितैषी होता है, कुछ जब वो यात्रा कराता है तो वो राम की तरफ से काम की तरफ यात्रा करा देता है। हनुमान जी सच्चे संत हैं, इसलिए सुसैन वैद्य काम की नगरी में, मोह की नगरी में, भोग की नगरी में, संसार में रह रहे हैं, लेकिन सुसैन वैद्य को काम से उठा करके राम के चरणों में ले गए। सच्चे संत थे हनुमान जी। और ये कपट मुनि, इसने राम के चरणों में से उठा करके और महल में काम के चरणों में ले जाकर के फेंक दिया। तो जब जीवन में संत आए तो ये परीक्षण करना अपना कि हमारी यात्रा राम से संसार की तरफ जा रही है या संसार से राम की तरफ जा रही है। यदि काम से, संसार से छूट करके हमारी यात्रा राम की तरफ जाए तो समझना हम सच्चे गुरु की शरण में हैं, वरना नहीं। इस कपट मुनि ने कह दिया कि तुम एक काम करो, सबसे पहले तो अपने गुरु का अपहरण करा दो, क्योंकि जब तक सच्चा गुरु होगा वो विनाश होने नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले गुरु को बांधो। गुरु को बंधवा दिया, गुरु का अपहरण करवा दिया और ये कह दिया कि सभी संतों को आमंत्रित करो भोजन के लिए, और जब वो आशीर्वाद देंगे भोजन कर करके तो इससे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। सभी संतों को निमंत्रित किया और वो जो एक तनु था उसने उस भोजन में मांस मिला दिया और संतों को परोस दिया। जैसे ही संत भोजन करने बैठे तो आकाशवाणी हुई, बोले आप इस भोजन को मत कीजिएगा, इसमें इस प्रकार से मांस मिला हुआ है। सभी संतों ने उठ करके और प्रताप भानु को श्राप दे दिया कि तूने ये कुकृत्य किया है, जा तू राक्षस हो जा। फिर वही प्रताप भानु रावण बना है और उसके उद्धार, क्योंकि पहले धर्मात्मा रहा था ना, तो उसके उद्धार के लिए भी भगवान को एक बार अवतार लेना पड़ा।